झेलम वाली सरकार का भी नया क्लिप आया है, उसमें झेलम वाली सरकार ने कहा है कि फर्ज नमाज के अलावा जितनी नमाजें हैं घर में पढ़ना अफजल है। बहुत सारी हदीसें इस पे लाई झेलम वाली सरकार कि घर में पढ़ना अफजल, घर में पढ़ना। भाई अफलातूनियां बुखरातियां दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी हदीसें हैं। तरावी की हदीस दिखाओ कोई कि जिसमें आता हो घर में पढ़ना अफजल है। तरावी मुस्तस्ना है। दूसरी बात यह है कि ये तरावी का जो आखिरी वक्त है ना, तहज्जुद का वक्त है। ये भी आज बाज़ अहले हदीस ने कहा कि असल तो आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। भाई ठीक है, असल आखिरी वक्त है, लेकिन हजरत उमर ने जब अव्वल वक्त में पढ़वा दी तो तुम भी पढ़ लो ना, पब्लिक की आसानी के लिए। तो हजरत उमर के करने से अब अव्वल वक्त असल बन गया है। देखो ईशा की नमाज का असल वक्त है 1/3 रात, हदीसों में तरगीब है, लेकिन पढ़ी नहीं जाती। पढ़ी कब जाती है? अव्वल वक्त में, क्योंकि 1/3 तक जागेगा कौन? तो इसी वजह से तो सहाबा अव्वल वक्त में तरावी पढ़ते थे। तो जब एक चीज सहाबा ने कर ली उम्मत की आसानी के लिए और खुलफाए राशिदीन ने की है, आम लोगों ने भी नहीं की है, तो हमारे लिए वही अमल क्या बन गया है? सुन्नत बन गया है। अब इस बहस में कि असल तो तहज्जुद में पढ़िए, अबे भाई छोड़ दे इस असल को जो सदियों से हो रहा है, जो सहाबा ने शुरू किया वो ईशा के बाद है, तो अब ईशा के बाद ही पढ़ो अब बैठ के। अब असल यही बन चुका है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? अब असल यही बन गया है। अब ये अफलातूनियां बुकरातियां और इल्मी मुशगाफियां छोड़ने का सिवाय उम्मत को लड़वाने और इख्तलाफ के कोई फायदा नहीं है। जो हो गया सहाबा ने कर दिया, तयशुदा, खत्म, फिनिश। अब कुछ और काम करो। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, किसी की तरावी रह जाए तो वो पढ़ ले आखिरी वक्त में। बहुत बड़ा फंटर है, आखिरी वक्त में रात को तहज्जुद में उठ के पढ़ेगा 20 रकात, तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि हजरत उमर का कौल है वल्लती तनामून अन्हा खैरुम मिम्मा तक़ूमून, जिस नमाज से तुम सो रहे हो ना वो ज्यादा बेहतर है इससे, यानी आखिरी वक्त में पढ़ना। इसका बाज लोगों ने मतलब ये लिया है, वो झेलम वाली सरकार ने, कि असल तहज्जुद ज्यादा फजीलत है। भाई हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि तहज्जुद की, अगर बिलफर्ज ये भी मान लिया जाए ना, तो भी ये शुरू भी किसने कराई है? हजरत उमर नहीं कराई है अव्वल वक्त में। और दूसरी बात यह कि अल्लामा इब्न हजर ने इसका मतलब बयान किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि मस्जिद में पढ़ना अफजल नहीं है, घर में पढ़ना अफजल है। झेलम वाली सरकार का भी नया क्लिप आया है, उसमें झेलम वाली सरकार ने कहा है कि फर्ज नमाज के अलावा जितनी नमाजें हैं घर में पढ़ना अफजल है। बहुत सारी हदीसें इस पे लाई झेलम वाली सरकार कि घर में पढ़ना अफजल, घर में पढ़ना। भाई अफलातूनियां बुखरातियां दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी हदीसें हैं। तरावी की हदीस दिखाओ कोई कि जिसमें आता हो घर में पढ़ना अफजल है। तरावी मुस्तस्ना है। आप ला रहे हो हदीसें के जो है ना भरम में लेने के लिए कि हदीस में आता है सबसे अफजल नमाज कौन सी है? घर की है। सबसे अफजल नमाज कौन सी है? घर की। भाई कौन इन हदीसों का इंकार कर रहा है? तरावी में कहां हदीस में आता है कि घर में अफजल है? तरावी तो नबी ने मस्जिद में आके 3 दिन पढ़ी है, और हजरत उमर ने कहां कायम करवाई है? मस्जिद में कायम करवाई है। तो इससे पता चल रहा है मस्जिद को आबाद करना अफजल है। हजरत उमर खुद घर में पढ़ते थे, उसकी वजह यह कि वो हाफिज कुरान थे। तो जो हाफिज हो उसके लिए तो खुद पढ़ना ज्यादा अफजल है, क्योंकि मस्जिद में तो इसलिए पढ़ा जाएगा कि सारे हाफिज नहीं होते, तो वो कुरान सुने, रौनक कायम हो। तभी तो हजरत अली जब मस्जिदों में जाके देखते कि मस्जिदों में तरावी से क़िराअत की आवाजें गूंज रही हैं, कहते थे अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे, हमारी मस्जिदों को उसने आबाद कर दिया। और आप लोगों के घर में पढ़ना अफजल, तो इससे मस्जिदें आबाद होंगी, वीरान होंगी। अगर झेलम वाली सरकार उस दौर में होती, हजरत अली के दौर में, हजरत अली आके कहते मस्जिद नबी में देखते तरावी की रौनक है, और हजरत उमर की तारीफ करते कि हमारी मस्जिदों को उमर ने आबाद कर दिया, तो झेलम वाली सरकार कहती कि अफजल क्या है? घर में पढ़ना है। वो कहते यार खुश हो रहे हैं यार, हम यहाँ मस्जिद आबाद हो रही हैं और तू फतवा दे रहा है क्या पढ़ना अफजल है? घर में पढ़ना अफजल है। तो आजकल के स्कॉलर को जब तुम मुज्तहिदीन को छोड़ोगे ना, तो फिर यही चलेगा मार्केट में जो हो रहा है। इसलिए मस्जिद में पढ़ना तरावी अफजल है। हाँ, आम नवाफिल घर में पढ़ना बोलो अफजल है। हाँ, उस शख्स के लिए घर में पढ़ना, अपने तौर पे पढ़ना अफजल है जिसको खुद कुरान आता हो। मेरा बच्चा हाफिज है, वो तो घर में पढ़ा रहा है, इससे कुरान रिपीट भी हो जाता है। लेकिन जो हाफिज नहीं है तो उनके लिए कहां पढ़ना अफजल है? मस्जिद को आबाद करना अफजल है, क्योंकि ये उमर की सुन्नत है। और सिर्फ उमर इसमें अकेले नहीं है, हजरत उस्मान ने भी उमर की सुन्नत को फॉलो किया, हजरत अली ने भी हजरत उमर की सुन्नत को फॉलो किया, और फिर चारों इमामों ने फॉलो किया। और आज तक हरमैन शरीफैन, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद अक्सा में अब तक 20 हो रही है, अब भी 20 हो रही है। तो 1400 साल से एक उम्मत तवातुर से एक अमल चला आ रहा है। तो खुदा का वास्ता कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के उसको तब्दील करने की कोशिश करोगे, तब्दील होगा नहीं, उम्मत एक नई बहस में पड़ जाएगी। तो लोगों को मस्जिद में आने दो, आबाद करने दो मस्जिदों को। तो जमात से पढ़ना अफजल है। समझते हो कि नहीं समझते हो?